नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश ट्विटर वार मर्यादा तार तार। जी हाँ, आजकल नेताओं के बयानबाजियों के दौर इस कदर हावी है कि नेता है अपनी मर्यादाओं को लांघ कर मर्यादाओं से ऊपर बयानबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। सियासत में भाषाई मर्यादा हाशिए पर है। छत्तीसगढ़ में इसी साल विधानसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में सियासी दलों के बीच घमासान छिड़ा है। कांग्रेस और भाजपा दोनों दल एक दूसरे पर वार पलटवार का कोई भी मौका नहीं चूक रहे हैं। आलम यह है कि दोनों दलों के बीच चल रही सियासी जंग मुर्गा और गधे तक पहुंच गई है। दरअसल कांग्रेस ने ट्वीट कर भाजपा पर निशाना साधा और ट्वीट में मुर्गे का जिक्र कर दिया। अब भाजपा ने भी कुछ इसी अंदाज में गधे का जिक्र करते हुए पलटवार किया है। तो आपको बता दें, लगातार जो है नेता जो है मर्यादाओं को भूलकर बात कर रहे हैं। आपको बता दें, यहां पर कांग्रेस ने ट्विटर वार किया, बीजेपी के लोग कार्यालय में मुर्गा बनेंगे। अब इसी का जवाब देते हुए बीजेपी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए ट्विटर पर वार किया। कहा कि कांग्रेस के गधों को जनता नहीं सुनेगी। आप देखिए, इस तरह के ट्विटर वार किए गए हैं। आपको पूरा घटनाक्रम बताते हैं। दरअसल मुख्यमंत्री के एक ट्वीट ने पूरी राजनीति को, ट्विटर वार को गर्म कर दिया। मुख्यमंत्री सीएम भूपेश बघेल के ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट से एक जानकारी साझा की गई कि अब जो एयरपोर्ट माना से है दुर्ग तक एयर कंडीशन बस चलाई जाएगी। इसी ट्वीट को लेकर बीजेपी ने रीट्वीट किया और कहा कि महाशय, आप भूल रहे हैं, ये बीजेपी सरकार ने एयर कंडीशन बस शुरू की थी, लेकिन फर्क इतना था कि बीच में 3 साल कोरोना के चलते आपने उन बसों को बंद कर दिया था और उसी योजना को फिर से, यानी उन्हीं बसों को फिर से आप एयरपोर्ट माना से लेकर दुर्ग तक चला रहे हैं। इसमें कौन सा नया है? बस इस ट्विटर को लेकर लगातार बीजेपी कांग्रेस के एक के बाद एक कई ट्वीट हुए। यहां पर बात करें तो कांग्रेस ने बीजेपी को पनामा खातों की याद दिलाई। बदले में बीजेपी ने कांग्रेस को 2900 करोड़ गोबर घोटाला याद दिलाया। फिर कांग्रेस ने, माफी चाहेंगे, फिर बीजेपी ने कांग्रेस को कहा, यहां पर जोंक नमक का हवाला दिया। तो फिर बात करें, बीजेपी ने भी बरनाल खरीदो, रोज घोटाले आ रहे हैं, इस तरह के जवाब दिए। यानी कि कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं भाषाई जो मर्यादा है वह यहां पर नेताओं को नजर नहीं आ रही है। ये नेता वो हैं, ये राजनेता वो हैं जो लंबे अरसे से राजनीति में चमक जमाए हुए, धमक जमाए हुए, उसके बावजूद भी छत्तीसगढ़ में भाषा की मर्यादाओं का ख्याल नहीं रखा जा रहा है। अब देखना होगा जनता ऐसे में किस तरह से किस पार्टी को 2023 का सरताज बनाएगी। और इस खबर पर जो है हमारे साथ रायपुर से विशेष संवाददाता गौरव हमारे साथ जुड़ गए हैं। गौरव, अगर बात की जाए यहां पर ट्विटर वार पर जो सियासत है बीजेपी कांग्रेस की, वो नजर आ रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव को लेकर कोई भी पार्टी जो है कोई कोरी कसर नहीं छोड़ना चाह रही है, अपने आप को जनता का है तैसी बताने में तुली हुई है। और इसी कारण जो है भाषाई का ध्यान, भाषाओं का ध्यान, मर्यादाओं का ध्यान ये माननीय नहीं रख रहे हैं। क्या कहेंगे ट्विटर वार को लेकर? देखिए, भाजपा और कांग्रेस के बीच में विभिन्न मुद्दों पर जुबानी जंग छिड़ी हुई है। इसकी शुरुआत 12 जातियों को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने से हुई। इसको लेकर क्रेडिट पॉलिटिक्स चल रही है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों ही पार्टी इसका क्रेडिट लेना चाहती है। श्रेय की राजनीति जो हो रही है उसके चलते ये इस तरह की स्थितियां बनी हुई। साथ ही साथ रायपुर से दुर्ग तक बस चलाने का जो मुद्दा है उसकी वजह से भाजपा और कांग्रेस आमने सामने। लेकिन आज इस मामले में जानवरों की भी एंट्री हो गई। कांग्रेस ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है वो मुर्गा बनेंगे और जो भारतीय जनता पार्टी का छत्तीसगढ़ का ट्विटर हैंडल है उससे गधा कहा गया कांग्रेस को। तो कहीं ना कहीं भाषाई मर्यादा जो है वो लांघी गई और कहीं ना कहीं दोनों ही राजनीतिक दलों के ट्विटर हैंडल से जो शब्द है उसमें कहीं ना कहीं ये बात सामने आई कि मर्यादाओं का पालन नहीं किया गया। और इसे लेकर जो दोनों पक्षों के नेता है वो भी आरोप प्रत्यारोप करते हुए नजर आ रहे हैं। तो लगातार जो वाणी जंग है वो छिड़ी हुई है और मर्यादाएं जो तार तार होती हुई भी नजर आ रही है। जी चलिए गौरव, आप हमारे साथ बन रहेगा और लगातार जो है बयानबाजी सुस्तर ट्विटर को लेकर जो है लगातार सियासत छिड़ी हुई है। लेकिन गौरव, एक चीज जानना चाहेंगे, ट्विटर वार को लेकर जनता के बीच में किस तरह का मैसेज आता हुआ नजर आएगा? क्योंकि 2023 में छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव के लिए भी समय कम बचा है। ऐसे में ये ट्विटर वार का जो जनता पर कौन सी पार्टी, क्या लगता है कि जनता के बीच पहुंच पाएंगी या ये अपनी पोल खुद ये पार्टी खोलती हुई नजर आ रही है इस तरह की बयानबाजियों को लेकर, ट्विटर वार को लेकर?
होते हैं वो निश्चित रूप से पढ़े तो जाते हैं, लेकिन जनता के बीच में इसका बहुत अच्छा संदेश नहीं जाता, क्योंकि जनता भी इस तरह की जो भाषाई मर्यादाएं लांघ कर की गई ट्वीट्स हैं, ये जो कमेंट्स है, उसको बहुत पसंद नहीं करती है। यही वजह है कि जो लगातार दोनों ही पार्टियों के ट्विटर हैंडल्स है, उसमें इस बात को लेकर आपत्ति भी जताई जा रही कि आरोप प्रत्यारोप और वार पलटवार तो होना चाहिए, लेकिन भाषाई मर्यादाओं का पालन किया जाना चाहिए। इस तरह के कमेंट्स भी जो है वो इन दोनों ही पार्टियों के ट्विटर हैंडल्स पर देखने मिल रहे हैं। अगर गौरव बात की जाए ट्विटर वार को लेकर, अगर बीजेपी के नेताओं की बात की जाए, कांग्रेस के नेताओं की बात की जाए, तो कोई किसी से कम नहीं है। लेकिन 2023 के चुनावों में जनता किस पार्टी को अपने उम्मीदों पे खरा उतारने की कोशिश करेगी, किसको तौलेगी, क्योंकि दोनों पार्टियों की तरफ से कोई कोरी कसर नहीं छोड़ी गई है बयानबाजियों को लेकर, अमर्यादित भाषा को लेकर। ऐसे में जनता के बीच में जनता के पास कौन सा ऐसा विकल्प होगा जहां पर जनता चुने कि कौन सी पार्टी, कौन से नेता उसके लिए लाभदायक होंगे और प्रदेश के लिए प्रदेश के विकास में उन्हें मतलब गढ़ सकेंगे, विकास कर सकेंगे। ऐसे कौन से नेता, कौन सी पार्टी होगी? देखिए, कौन सी पार्टी होगी और कौन से नेता होंगे ये तो तय करना जनता का काम है, और जनता अपना जनादेश देगी तभी ये स्पष्ट होगा। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह से दोनों ही सियासी दलों ने ट्विटर हैंडल्स पर ट्वीट किए, इसको लेकर नेताओं की प्रतिक्रियाएं भी सामने आई। भारतीय जनता पार्टी ने साफ तौर पर कहा कि कांग्रेस ने इसकी शुरुआत की। कांग्रेस के नेता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। लेकिन ये जो बयानबाजी है, जो पॉलिटिक्स हो रही है, उसके पीछे श्रेय की राजनीति है। जो बड़े मुद्दे हैं प्रदेश के, चाहे वो 12 जातियों को अनुसूचित। गौरव आपको रुकना चाहेंगे, आप हमारे साथ बने रहिएगा। हमारे साथ जो है इसी कड़ी में कांग्रेस प्रवक्ता नितिन भंसाली जी जुड़ रहे हैं। नितिन भंसाली जी, लगातार जो है ट्विटर पर बयानबाजियों का दौर चल रहा है और अंतिम घड़ी ये बात करें, जो बयानबाजियों का दौर है, ट्विटर वार का दौर है, वह जानवरों पर आकर छिड़ गया है। क्या मैसेज जाएगा प्रदेश में जनता के बीच में? 2023 में विधानसभा चुनाव है, 2024 में लोकसभा चुनाव है। भंसाली जी, क्या मैसेज देने की कोशिश की जा रही है जनता के बीच में? देखिए, ऐसा कोई भी अपशब्द जो है वो कांग्रेस ने कोई बहुत ऐसा कोई अपशब्द का उपयोग नहीं किया है। अपशब्दों का उपयोग करना, झूठ परोसना और जनता को दिग्भ्रमित करना, ये भारतीय जनता पार्टी के सोशल मीडिया का काम है, जिसका मुंह तोड़ जवाब जो है वो कांग्रेस पार्टी के हमारी सोशल मीडिया दे रही है और हमारे नेता और हम सब दे रहे हैं। तो ये जो चाल और चरित्र है, आप ये देख सकते हैं कि प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह जी ने अभी वर्तमान के मुख्यमंत्री जो हमारे हैं, पिछले भानु प्रतापपुर के चुनाव के समय किन किन घटिया शब्दों का उनके लिए उपयोग किया। उनको कुत्ता, बिल्ली, इस तरीके के शब्दों का एक सिटिंग चीफ मिनिस्टर के लिए उन्होंने वर्ड्स का उपयोग किया और उनके नेताओं ने और उनके कार्यकर्ताओं ने उनको सपोर्ट किया। तो ये जो गधे हैं, ये बिल्कुल हमारे जो ट्विटर हैंडल से जो एक ट्वीट हुआ है कि ये मुर्गा बनेंगे चुनाव के बाद, तो ये उसी स्थिति में है। गिरगिट है, मैं तो गिरगिट भी कहूंगा। जो नहीं भंसाली जी, लेकिन ये बात किया इस तरह की बयानबाजी के मुर्गा बनेंगे, ये शुरुआत तो आपने की ना सर, पलटवार फिर किया गया है। लेकिन क्या इस तरह की भाषा का इस्तेमाल करना चुनाव में क्या लाभदायक पहुंचाएगा, कांग्रेस को लाभ पहुंचाएगा इस तरह की बयानबाजी? भंसाली जी, मुहावरे और शब्द, कई ऐसी चीजें होती हैं जो मुहावरों के तौर पे कही जाती हैं या कुछ कही जाती हैं, पर मैंने जिन शब्दों का उपयोग किया, गधे, मुर्गा, और हाल ही में मैंने एक शब्द और बोला, गिरगिट, तो ये इन लोगों पे, इनकी चरित्रावली पे सूट होते हैं। अच्छा, मतलब आप चरित्र को भी क्लासिफाइड कर लेते हैं कि कौन सी पार्टी किस चरित्र की है। लेकिन अगर बात की जाए भंसाली जी, आपके नेताओं के द्वारा लगातार बात की जाए, 2023 की बात की जाए, कई बार ऐसे अमर्यादित शब्दों का प्रयोग किया गया। अगर हम बात करें तो 16 जून का वाकया कर लेते हैं 2023 का, जहां पर मंत्री कवासी लखमा कांकेर के अंतागढ़ में एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे, जहां पर भी उनकी जुबान फिसल गई थी। उन्होंने बीजेपी नेताओं को अभद्र भाषा का प्रयोग किया था, पुतला दहन हुआ, एफआईआर दर्ज करने की मांग हुई, प्रदर्शन भी हुआ। तो क्या ये कोई पहला वार नहीं कि पहली बार क्या ट्विटर पे आपने किया हो, आपके नेताओं ने खुलेआम मंचों से इस तरह की अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया है? तो क्या चुनाव को देखते हुए आप पाठशाला लगाएंगे मंत्रियों के, अपने नेताओं की, कि अच्छी भाषा का प्रयोग किया जाए, सभ्यता का परिचय दिया जाए जनता के बीच में? क्या ये मैसेज अच्छा जाता है भंसाली जी? कवासी लखमा के कद का कोई नेता बस्तर में भारतीय जनता पार्टी के पास नहीं है। लखमा जी मन के बहुत साफ और सरल व्यक्ति है, वो कुछ भी बात बोले, उन बात को लेकर, उन शब्दों को लेकर तिल का ताड़ भाजपा बनाती है, पर हासिल कुछ नहीं होता है। देखिए, पूरी स्थिति पूरे बस्तर से साफ है। 12 की 12 सीटों में कांग्रेस की एमएलए हैं वहां पे, और अभी भी वही होने वाला है। तो इनका सुपड़ा सब जगह साफ है। और फिर से बोलूंगा, खिसियाई बिल्ली खंबा नोचे, तो ये खिसियाई बिल्ली है, खंबा नोच रही है, पर हासिल कुछ नहीं।
चलिए भंसाली जी, आपको रुकना चाहेंगे, आप हमारे साथ जुड़े रहिएगा। इसी कड़ी में हमारे साथ जो है बीजेपी के वरिष्ठ नेता डॉक्टर विमल चोपड़ा साहब जुड़ गए हैं। चोपड़ा साहब, बहुत स्वागत है। ये ट्विटर वार जो देखने को मिल रहा है चोपड़ा साहब, कहीं ना कहीं आम मर्यादित भाषा को देखते हुए यहां तक कि जानवरों तक सियासत पहुंच गई है, क्या कहेंगे? कांग्रेस के गधों को कोई नहीं सुनना चाहता, इस तरह की बयानबाजी शोभा देती है क्या बीजेपी को? चोपड़ा साहब देखिए, ऐसा है कि कहीं ना कहीं संयम बरतना चाहिए। राजनीति में भाषाओं का मर्यादित उपयोग होना चाहिए। छोटी मोटी गलती की है किसी ने भी, कांग्रेस के लोगों ने भी की है, भारतीय जनता पार्टी की, तो वो जो है उसको कहीं ना कहीं सुधार करना चाहिए और बड़े लोगों को इस विवाद में पड़ने के बजाय उनको समझाना चाहिए। लेकिन मैं एक ही चीज कहना चाहता हूँ, भूपेश बघेल जी जो हैं वो बोलते हैं किसानों की सरकार, किसानों का दर्द समझने वाली सरकार। अरे सब बहुत दावे करते हैं आप कि किसान जो है सुखी है। आप बागबाहरा खल्लारी में आकर के देखिए, कल एक किसान ने आत्महत्या की और उसने पत्र में स्पष्ट लिखा है कि लो वोल्टेज और सरकार की नीतियों का फायदा नहीं मिल रहा है, मेरी कर्ज माफी नहीं हुई इसलिए, और कर्ज के तले दब गया इसलिए आत्महत्या कर रहा हूँ। चलिए वहां तक भी ठीक हो गया। कांग्रेस के आप मुख्यमंत्री हैं, आप पहुंच तो जाते, लखीमपुर खीरी तो पहुंच गए आप, जहां के किसानों से आपका संबंध नहीं। 50 लाख बांट के 1 करोड़ रुपए बांट के आ गए, और ये खल्लारी आपके पास में 50 किलोमीटर आप जाने की जहमत नहीं उठाते। जिस किसान ने आपके कलम में ये ताकत दी कि आप जो है 50-50 लाख रुपए बांट के आके लखीमपुर खीरी में, ये किसान पुत्र हैं और किसान पुत्र की हैसियत से आप लोगों से ज्यादा समझते हैं इस प्रदेश के किसानों के दर्द को और दुख को। आप क्या करा रहे हैं, यह इस प्रकार की बातें नहीं होती साहब। नितिन जी आपको रोकना चाहेंगे। अब चोपड़ा साहब, आपने अभी कहा कि जिस तरह की भाषा का राजनीति में उपयोग हो रहा है ये गलत है और इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो आप मानते हैं कि गलती हुई है, बीजेपी कांग्रेस दोनों से गलती हुई है इस तरह के? आप इस प्रकार की डिबेट कराएंगे ना तो आप नहीं बुलाए करें। कांग्रेस के लोग यदि इस प्रकार से करेंगे अभद्रता, तो कोई उचित नहीं है। नहीं सर, मैं दोनों पार्टियों का नाम दे रहा हूं सर, मैं दोनों पार्टियों का नाम दे रहा हूं। आपने भी कहा कि गलती है, इस तरह की नेताओं को बयानबाजी नहीं करनी चाहिए, इस तरह की भाषा का प्रयोग नहीं करना चाहिए। तो क्या आपको लगता है चोपड़ा साहब के नेताओं को पाठ पढ़ाने की जरूरत है, उनको क्लास लगाने की जरूरत है, उनको मतलब इस तरह की भाषा का ज्ञान कराना जरूरी है? मैंने ये कहा सभी दल के लोगों को संयम बरतना चाहिए, और आप बहस कर रहे हैं तो बहस में भी संयम रखना चाहिए जी। लेकिन मैं आपको बता दूं, कांग्रेस के जितने प्रवक्ता हैं वो हर डिबेट में जो है जबरन जो है बोलने का काम करते हैं। मैं ये कह रहा था लखीमपुर खीरी में आप 50-50 लाख दे के बारे में सारे प्रवक्ता आपकी पार्टी के भी हमारे पार्टी के भी बोल रहे हैं। संयम तो आप भी खो देते हैं, हम आपको सम्मान देते हैं, पर हर बार संयम खोने का काम आप भी करते हैं। नितिन जी, तो उन बातों को झूठ बोल रहे हैं वहां रोकने की कोशिश करते, रोकेंगे भी टोकेंगे भी, अपनी पार्टी का पक्ष रखना रखें। नितिन जी, आपको मौका मिलेगा, पहले उनकी चोपड़ा साहब की बात तो पूरी हो जाए। नितिन जी, आपको ही मौका दिया जाएगा। जी चोपड़ा साहब, यही अभद्रता जो है ना राष्ट्रीय स्तर से लेके गांव के स्तर पर कांग्रेस की है, ये मानसिकता आप समझ लीजिए। मैं बोल रहा हूं उनको जवाब देने का आप समय दे देना। मैं यही पूछना चाहता हूं कि आप 50-50 लाख लखीमपुर खीरी में दिखाया क्योंकि सोनिया गांधी के साथ गए थे आप, लेकिन खल्लारी के जिस किसान ने आपको ताकत दी कि 50 लाख रुपए लिख करके आप यूपी के किसान को दे सको, उस ताकत देने वाले किसान के घर भी जाना आपने मुनासिब नहीं समझा। किसने चढ़ाई थी किसानों के ऊपर? अरे जो भी होगा वो कोर्ट फैसला करेगा। सुन लीजिए, ऐसा सोनिया गांधी के पीछे जाकर के ठंडी पकड़ करके छत्तीसगढ़ का पैसा जो है, किसानों का पैसा जो है लखीमपुर खीरी में बांट के आ रहे हैं। खल्लारी जाने की हिम्मत नहीं है आपकी। इस प्रदेश के आप जो है वहाँ 5 लाख नहीं देंगे, आप 20,000 रुपए देकर के आए हैं बस। मात्र जो है आप जो है किसानों का शोषण कर रहे हैं छत्तीसगढ़ के, और छत्तीसगढ़ के किसानों की जान की कीमत नहीं है। आप राजनीति करते हैं। ये तो पूरे देश में किसानों की आत्महत्या के मामले में भारतीय अरे आप अपना प्रदेश देख लीजिए, नंबर पर था। अरे प्रदेश देख लीजिए, 50 लाख रुपए का फुकट में आया था छत्तीसगढ़ का। अरे छत्तीसगढ़ के किसान को तो आप देख के आइए। आपके यहाँ जो है 5,000 किसानों ने 5 साल में आत्महत्या की, आपको पता है?
क्या आपको रिकॉर्ड है जानकारी आपके पास? नहीं है? नितिन जी और चोपड़ा जी, आप नितिन जी चोपड़ा जी, हम वही जो ट्विटर वार है वो यहाँ पर हम ना बनाए उस माहौल को। और नितिन भंसाली जी, बात हम माननीयों की भाषाओं की कर रहे हैं। हाल ही में मध्य प्रदेश के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष अरुण यादव जी ने भी कहा था कि प्रधानमंत्री मोदी के पिता भी आ जाएं तो भी 2023 का चुनाव नहीं जिता पाएंगे। इस तरह की बार बार अमर्यादित भाषा आ रही है कि आपको नहीं लगता कि अपने नेताओं को सीख देने की जरूरत है, पाठ पढ़ाने की जरूरत है? मुझे उस बात की जानकारी नहीं है कि उन्होंने ऐसा कहा था। और यदि पिता आ जाए, या मैंने क्या कहा, कई बातें ऐसी होती हैं जो इशारों में राहुल गांधी ने कहा था ना मोदी को चोर, पर कही और जाती जिसके है, लिए कई आप जो है बातें वो इस प्रकार की जाती है, उसको यदि कोर्ट कोई में किस मतलब जाकर से लेते हैं तो चक्कर ले लगा रहे इससे हैं। फर्क नहीं चोर पड़ता। कह रहे मैं माफी नहीं मांगूगा, कहते हैं राहुल गांधी, और 10 बार तो माफी तो मांग चुके माफी कोर्ट में मांगेंगे। जाकर के। चलो मैं बोल रहा हूँ चौकीदार चोर है। अरे कहते हैं कि गांधी नहीं हूँ, चौकीदार चोर है। अरे चोर है बोलने से नहीं होता, जा करके आप तो कोर्ट आपको में माफी तकलीफ मांग क्यों रहे की? बार चौकीदार बार। चोर है जैसी अरे बोलते हैं तो आप लोग तकलीफ तुरंत नहीं समझ है, जाते हो किसको बोल रहे हैं। तकलीफ नहीं है। अरे ये बताइए कितने बार आप माफी मांगोगे कोर्ट में जा करके? सावरकर नहीं हूँ मैं, गांधी हूँ बोलते और जा करके माफी मांगते। सावरकर और तो इसी आप कारण लोगों तो- के उसमें अरे, है। अब वो बंद हो गई गांधी जब जी से के का शिवसेना तो ने- नाम नहीं लेना सुन चाहिए लीजिए, आप लोगों को। बापू जब के से हत्यारे शिवसेना की ने जिंदाबाद धमकी करने वाली दी है, पार्टी है आपकी। सर चोपड़ा जी भंसाली जी, हम एक मुद्दे को लेकर चर्चा कर रहे हैं, उस पर हम जवाब दें तो ज्यादा सही रहेगा, उस मुद्दे पर रहें तो सही रहेगा। भंसाली जी, मैंने आपसे सवाल किया था कि अरुण यादव जी ने, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने चुनाव के दौरान एक बयान दिया था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के स्वर्गीय पिता भी आ जाएं तो वो भी चुनाव नहीं जिता पाएंगे, इस तरह की भाषा। साथ ही चोपड़ा जी, मैंने आपसे ही पूछना चाहूंगा, आपके ब्रजमोहन अग्रवाल जो कि छत्तीसगढ़ के पूर्व मंत्री, उन्होंने भी 5 साल पहले एक बयान दिया था जहां पर राहुल गांधी को पप्पू कहा था। इसी पप्पू को लेकर 2000 जो यानी कि पिछला जो चुनाव है गुजरात का, वहां पर भी आप लोगों ने बहुत राजनीति की थी पप्पू को लेकर, हालांकि चुनाव आयोग को बीच में पूरा संज्ञान लेना पड़ा था। तो क्या पप्पू कहीं पिता के मोदी, कहीं हिटलर से इस तरह की तुलना करना, क्या राजनीति यही है, क्या यही सियासत है? आज सुन लीजिए, भारतीय जनता पार्टी पप्पू नहीं कहती, पूरा देश पप्पू कहता है। इसमें कोई नहीं, आप पप्पू बोलेंगे ना तो हर आदमी समझता है कि किसको पप्पू कहा जा रहा है। आपके प्रधानमंत्री ये बोलने की जरूरत नहीं है। वो पप्पू कौन है ये तो आप ऐसे भी जान जाएंगे। और जितना इन लोगों ने प्रधानमंत्री को कहा है, बार बार कोर्ट में जाकर के माफी मांग रहे हैं और खुद कानून बनाते हैं कि जो कोर्ट से दोषी हो उसको जो है निलंबित किया जाए, वहां से हटा दिया जाए, संसद की सदस्यता खत्म की जाए। और जब कोर्ट फैसला देती है तो कोर्ट के विरुद्ध ये आंदोलन करते हैं कि कोर्ट गलत फैसला दे रही है। सुप्रीम कोर्ट में सबसे परेशान हो सकता है, न्यायालय में विचाराधीन है। भंसाली जी, धरना क्यों दे रहे हैं आप? धरना क्यों दे रहे हैं? न्यायालय में विचाराधीन है तो आप आंदोलन क्यों कर रहे हैं? भंसाली जी, आपको बता दूं कि कई ऐसे नेता हैं कांग्रेस के, चाहे पवन खेड़ा हो, चाहे मल्लिकार्जुन खड़गे हो, जिन्होंने लगातार बीजेपी के नेताओं को लेकर, पीएम को लेकर मतलब अभद्र टिप्पणी की है, हिटलर, शाही, न जाने कौन कौन से शब्दों का प्रयोग किया, किसका पिता बना दिया, किसके उनके पिता को पिता बना दिया। लगातार बयानबाजी का दौर जारी है। लेकिन बात कर रहे हैं छत्तीसगढ़ की सियासत की, बात कर रहे हैं लगातार, चाहे कवासी लखमा, चाहे ब्रजमोहन अग्रवाल हो, लगातार आप माननीय हैं, आप लोग जनता, देश को चलाते हैं, राज्य को चलाते हैं, राज्य में, लेकिन इस तरह की जो भाषा का प्रयोग करते हैं उससे आम जनता के बीच में आपको नहीं लगता है कि गलत मैसेज जाता है? भंसाली जी देखिए, गलत मैसेज जो जाता है वो इनके शब्दों में जाता होगा। मैंने जैसा कि कहा कि कांग्रेस के जो वर्ड्स हैं वो या तो मुहावरों से संबंधित हैं या कहानियों से संबंधित है। ऐसे टची वर्ड हम लोग जरूर बोलते हैं, पर हम कहीं पे इनके पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह के जैसे व्यक्तिगत तौर पे किसी को कुत्ता, बिल्ली और चूहा जैसे शब्दों से संबोधित नहीं करते, जो भानु प्रतापपुर के चुनाव में डॉक्टर रमन सिंह जी ने किया था। अंतिम प्रतिक्रिया चोपड़ा जी आपकी जानना चाहूंगा। लगातार बार बार अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया जा रहा है, चाहे छत्तीसगढ़ हो, चाहे गुजरात हो, या फिर कोई भी राज्य हो, इसके लिए इस तरह की भाषा का प्रयोग ना हो, इसके लिए क्या उपाय करने चाहिए मानवीयों को? थोड़ा सा आपसे जानना चाहेंगे, समझना चाहेंगे। देखिए, किसी भी प्रकार से राजनीति में अपशब्दों का उपयोग नहीं होना चाहिए, ये हर व्यक्ति कहता है और हम भी कह रहे हैं। लेकिन कांग्रेस के लोग ये मानने को भी तैयार नहीं कि कहीं गलती से निकल गया है तो हम क्षमा मांग लें या उस पर खेद व्यक्त कर लें। कभी ये कहेंगे मोदी नीच है, कभी कहेंगे मोदी चोर है, कभी कहेंगे मोदी तेरी कब्र खुदेगी और जाके कोर्ट में माफी मांगेंगे। ये कितने माफी वीर जो है, ये कितने माफी मांगते हैं। पप्पू बोलेंगे
तो पूरी दुनिया समझती है कि पप्पू कौन है हिंदुस्तान में। ठेकू बोलेंगे तो पूरी दुनिया समझती है, चौकीदार चोर है बोलते तो पूरी दुनिया समझती है। चलिए आप देखिए, ये तो जनता तय करेगी कि इस बयानबाजी के मायने क्या दिखे जाए, कि चुनाव में किस पार्टी को बढ़त दी जाए, किसको जिताया जाए। फिलहाल आप दोनों मेहमान हमारी चर्चा का हिस्सा बने, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। भंसाली साहब आपका भी, चोपड़ा साहब आपका भी। तो लगातार जो है छत्तीसगढ़ में ट्विटर वार और बयानबाजियों का दौर जारी है। देखना होगा कि आने वाले 2023 के विधानसभा चुनाव और 2024 के लोकसभा चुनाव में इस बयानबाजियों का, इस अमर्यादित भाषा का जनता किस तरह से जवाब देती है। किस पार्टी को छत्तीसगढ़ के सरताज बनाएगी, सत्ता में लाएगी और किस पार्टी को बाहर का रास्ता दिखाएगी, देखने वाली बात होगी।